मुसीबतें हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और हम निकलने के लिए आमादा नहीं है। लिहाजा तमाम लोगों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है कि जब ये तहरीक चल रही है तो इस तहरीक को उस वक्त तक जारी रखें जब तक ये तहरीक किसान तहरीक के तरह दम न तोड़ दे। किसान तहरीक करने वालों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपने सीनों में गोली खाने के लिए तैयार हैं? अज़ीज़ान गिरामी, कल बस ये जोश, ये वलवला बंगाल के सूबों से, वहां से गांव देहात के लोग चले आ रहे थे। मैं देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज गांव देहात के लोग नहीं आए हैं, आज पूरा शहर आया है। इसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए हमारे आज के मुकर्रिर, आज के हमारे मेहमान खुसूसी, जिनके लिए हम सब मुंतज़िर थे, उन्हें सुनने के लिए दरगाह अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन नजमुल तुरफ़ैन सादात जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब को हम सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हमारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब लड़ रहे हैं। उनका हम लोग सब खैर मकदम करते हैं, उनके हम लोग मनहून मिन्नत है कि उन्होंने कदम रखकर हम लोगों की सरपरस्ती, हमें सरपरस्ती देखकर हमारी इस तहरीक को कुव्वत बख्शा है, उसके लिए हम लोग उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे इस तंजीम से जुड़े हुए एडवोकेट जनाब सैयद नफीरुल इस्लाम साहब से मैं कहूँगा कि 1 मिनट के लिए वो आए और अपनी बातें रखें। और मैं तमाम उन अदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज तकरीबन 2 महीने से मुसलसल स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग कर करके आपको यहाँ पर आने पर आमादा किया। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई। स्टेज पे बैठे आज के दरगाह अजमेर शरीफ से आए हुए सज्जादा नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब का ये पूरा कलकत्ता खैर मकदम करता है, और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं इन तमाम मेहमानों का भी ये अवाम खैर मकदम करता है। और बहुत खुशी की बात है कि पीस लविंग सिटीजन के जरिए से जो कलकत्ता के अलग अलग इलाकों में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई थी, उसका आज एक पहला इंटरनेशनल नजारा कलकत्ता के सरजमीन पे देखा जा रहा है। मैं अपनी बातों को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, बहुत बड़े बड़े मुकर्रिर हैं और उन्हें सुनना है और समझना है। बस एक शेर के हवाले से मैं उस मौजूदा हुकूमत को चुनौती देना चाहता हूं, टारगेट करना चाहता हूं कि आप ऐसा ना समझे कि हम बुज़दिल हैं, हम कायर हैं। आपके इस नए अमेंडमेंट जिसमें 42 अमेंडमेंट आप लोगों ने करने की कोशिश की है, हम लोग तमाम अमेंडमेंट को संविधान के दायरे में रहकर नस्त नाबूद कर देंगे। और ये शेर उनके हवाले से कि बहुत कुछ जानकर जाना है तुमको, बड़ी मुश्किल से पहचाना है तुमको, और तुम जो ये समझते हो गलत है। इशारा कहीं नहीं है, सीधा नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरफ है। तुम जो समझते हो ये गलत है, बस यही बात समझाना है तुमको। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान सिर्फ 2 मुकर्रिर ऐसे हैं जिन्हें सुनना है। ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद अली हुसैन कुंभी साहब से मैं कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो अपनी बातें रखें। वो भी पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह जाकर इस तहरीक का हिस्सा बने हुए हैं। मैं जनाब सैयद अली हुसैन कुंभी साहब से कहूँगा कि वो आए और अपनी बातें रखें 2 मिनट के लिए। हज़रात सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम बैठे हुए मैं कराम तमाम दानिशवरों से जाहिर है कि वक्त बहुत कम है, मगर एक शेर के साथ गुफ्तगू शुरू करना है कि तुम आसमां की बुलंदी से जब लौट आओ, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आज ज़मीन का मसला है, आज वक्फ का मसला है। सारा हिंदुस्तान में जितने औकाफ हैं वो हमारे हैं। हुकूमत ये चाहती है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। हुकूमत ये कान खोल के सुन ले कि जब तक कि हम जिंदा हैं, हमारी कौम जिंदा है, ना वक्त बन पाएगा और ना उसको तहरीक किया जाएगा और ना उसको कबूल किया जाएगा। आप इससे राजी हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जितनी भी तंजीमें हो, हम सबकी हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह ये
हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, हुकूमत करने वाले भी खत्म हो जाएंगे। वक्त कल भी था, वक्त आज भी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमारा वक्त ऐसे ही बाकी रहेगा। हमारे वक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने बड़े बड़े सैलाब देखे हैं, हमने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा यहाँ पे लहू बहा है, हमारे उलमा ने शहादतें दी हैं। ये हिंदुस्तान भारत जो है सिर्फ एक कौम का नहीं है, बल्कि भारत जितना तुम्हारा है उतना ही भारत हमारा भी है, उतना ही हिंदुस्तान हमारा भी है। हमने यहाँ पे खून दिया है, हमने यहाँ पे कुर्बानी दी है। याद रखना, कभी किधर वाल आंख उठा के न देखना। याद रखना कि हम मजबूर नहीं हैं, हम मजलूम हैं मगर मजबूर नहीं हैं। हम कभी किसी के सामने न झुके हैं और न कभी झुकेंगे। हम ना बादशाहों के सामने झुके हैं और जब उनके सामने न झुके तो आज की हुकूमत हम क्या झुकेंगे? क्या मोदी हो और या योगी हो, हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा वक्त कल भी था, हमारा बाकी आज भी है और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों से मेरी ये अपील है, मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये इल्तिजा है कि आप एक रहिए और इंशाअल्लाह नेक रहिए। यही हम कहना चाहते हैं कि हम कभी लड़ने के आदी हैं, झगड़ने के आदी हैं, मगर याद रखो हम अपने हक को लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। हम अपने हक को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और इस शेर के साथ ये गुफ्तगू तेरे फजाइल की मुसलसल होगी, चंद लम्हों में कहाँ बात मुकम्मल होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत इख्तिसार के साथ उन्होंने अपने दिए हुए वक्त के अंदर बातें मुकम्मल की। मैं इस शेर के साथ हिंदुस्तान के शेर को आवाज़ दूंगा कि जो आज इनकलाब बर्पा कर रहे हैं, तमाम लोग आज जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब को सुनते हैं, क्योंकि आज वो बबांग तहल अपनी आवाज़ सदाए हक बुलंद कर रहे हैं, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। मैं इसी शेर के साथ उन्हें आवाज़ दूंगा कि जंगल का पता अब हमें, बस्ती का पता अब हमें जंगल बताएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल बताएगा। मेरा लिबास देखकर तू फैसला ना कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। आज दरगाह अजमेर शरीफ से इनकलाब बर्पा हो रहा है, पूरे सब मिलकर आवाज लगाएंगे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह पता चल रहा है कि शेरों की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन्हीं बातों के साथ मैं जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपनी बातें रखें। बीच में भी तो आए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर कलकत्ता को बारगाह हुजूर बैजवान के अपने से खातिब का सलाम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा काम है तगय्युर, मेरा काम है तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। मेरा काम है तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। मेरा नारा है इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। देखिए, पार्टीशन के पहले 1947 के पहले बंगाल के लिए एक लफ्ज़ कहा जाता था अंग्रेजी में। एक बात कही जाती थी, वॉट बंगाल थिंग्स टुडे रेस्ट ऑफ इंडिया थिंग्स टुमारो। जो आज बंगाल सोचता है दूसरे दिन वो पूरा हिंदुस्तान सोचता था। ये बंगाल की एक तारीफ है। जैसा कि अबू तालिब साहब ने बताया, क्योंकि ईस्ट में आता है, मशरिक में आता है कि पहले सूरज की किरण यहाँ पड़ती है, तो उस चीज़ का वो होना भी चाहिए। और मिर्ज़ा गालिब ने भी इस जगह को बड़ा पसंद फरमाया है। अल-हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी वापसी रही शहर कलकत्ता से। और ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों का भी है।
देखिए, भेज दीजिए वीडियो को। मसलकी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता। हर मज़हब में, हर धर्म में डिनोमिनेशन होते हैं, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुओं में कई पंथ हैं। हमारे यहाँ की मैं ये नहीं कहता हूँ कि इख्तलाफ खत्म कर दो। मसलकी इख्तलाफात पे रहते हुए जब मिल्लत की बात आए तो इतिहास का मुजाहिरा करें, अपने अपने इख्तलाफात पे रहते और इस चीज़ को भूल जाए कि स्टेज पे कौन बैठा है, कहीं उनके साथ बैठने में उनका मजहब तो उनके दीन पे कोई हाथ तो नहीं आएगी, तो उनका मजहब टूट तो नहीं जाएगा, कहीं उनका निगाह तो नहीं टूट जाएगा। इस किस्म की बातें ना करें आज के दौर में, ये चीज़ें नुकसान पहुँचाती हैं, समझे। ये आज की तहरीक 50 100 साल की तहरीक, ये उस चीज़ को फरामोश न करे कि 1400 साल पहले मक्के मुअज़्ज़मा से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह अकबर के मानने वाले हैं। हमारा एक कुरान, एक किबला, एक अल्लाह का रसूल। इख्तिलाफात अपनी जगह हैं और रहेंगे। कलकत्ता में गालिबन में समझता हूँ 20-25 लाख की पॉपुलेशन है। ये तो आटे में जीरा है, जो भी है, लोगों ने बड़ी मेहनत करके बुलाया। होना तो ये चाहिए था कि कलकत्ता में आज जश्न का माहौल होना चाहिए था और एक जमे हफीर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जो भी है वक्त निकाल के आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, मैं ये बात करूँगा, औकाफ तो एक बहाना है। असल में आरएसएस के जो आइडियोलॉग ध्रुव गोलवालकर थे, उनकी किताब में भी नेशन ऑफ डिफाइन और बंच ऑफ थॉट, वो असल में हमको जलील कर रहा है। वो उनका ये मकसद जो है जलील करना है, नीचा दिखाना है, और हमको जो इन्होंने तारीख को डिस्टॉर्ट किया, इतिहास को, हिस्ट्री के, कि हमने ये जुल्म किया, हमने ये सितम किया। अगर हम 350 साल ये जुल्म और सितम करते तो आज सिर्फ हम दिखते, ये तो गलत बात है। जब 10 साल में इन्होंने ये आलम कर दिए तो 450 साल में हमारे हुक्मरान ये करते तो क्या होता। ये सब गलत है। और हमारे जो हुक्मरान रहे मुसलमान, उनको हमें शर्मिंदगी नहीं है उन मुसलमानों पे, हमें उन मुसलमान हुक्मरानों पे फख्र है। क्या है? फख्र है। उनसे शर्मिंदगी ना करा करेंगे, उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने मुसलमान इतिहाद कायम किया और हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। हर 50 कोस पे एक बादशाह बदल जाता था, एक राजा बदल जाता था। हिंदुस्तान की शक्ल नहीं थी, ये डिग्निटी नहीं थी, ये मुल्क नहीं था। ये 50-50 कोस में बटा हुआ था। यहाँ तो दर्जी तक नहीं था, दर्जी भी हमने दिया इलाके। ये हमारी मिरास रही है, ये हमारा कल्चर रहा है, ये तमद्दुन रहा है। जबान भी हमने दी है, मोतियों में पिरोया है इस वतन को हमने। यहाँ बड़े बड़े सूफिया जो आज भी मखूम है, और ये कहते ना कि हमारा बराबर का हक है, मैं इसको नहीं मानता। हमारा हक ज्यादा है इनसे, मैं तो इस बात को मानता हूँ। वो क्यों? लेकिन जब बराबरी की बात करोगे ना तो कम बोल के मिलेगा, जब ज्यादा की बात करोगे तो वो बराबरी पे आएंगे। बराबरी की बात मत करो, ज्यादा की बात करो। वो ज्यादा की बात क्यों? क्योंकि हमने हिंदुस्तान को मोतियों में पिरोया है। दूसरी बात, इनका साथ जीते जी का है, हमारा साथ तो मरने का बाद भी है, और हम इस कब्र में मकबूल होते हैं। तो हमारा हिस्सा इनसे ज्यादा है। बराबर वाली बात तो मैं मानता ही नहीं हूँ, हम ज्यादा वाली बात को मानते हैं। तो अपना हिस्सा ज्यादा मांगोगे तो बराबर से कुछ मिलेगा। 100 मांगोगे तो 50 देंगे, और 50 मांग लिया तो 25 पे आ जाएंगे। देखिए, अफसोस की बात, अलमिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर राजस्थान तक सैकड़ों हजारों की तादाद में खानकाएं और दरगाहें हैं। मैं भी एक कलीदी दरगाह से आता हूँ, लेकिन अफसोस, सद अफसोस उन लोगों पे भी जो दरगाहों खानकाहों को मानते हैं, और उन लोगों पे भी जो दरगाह और खानकाहों पे बैठे हुए हैं कि उनकी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद होती है, जबकि पहला रोल उनका है, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं उठाते आवाज़? काश की आवाज़ उठा रहे होते तो आज ये हमें दिन नहीं देखना पड़ता। बेशक ये उनके सब में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आप सब में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बड़े सकीर में दीन को किसी ने फरोग दिया, दीन की इशाअत की, तो नायबुल नबी अताए रसूल शेखुल इस्लाम आले नबी औलाद अली जिगर गोशे रसूल हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, है कि नहीं है? हाथ उठा के कहिए।
देखिए वो दरगाहें दो चीज़ का मुजाहरा करती हैं। एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेकुलर है, इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, प्लूरलिज्म है, मिली जुली संस्कृति सभ्यता है, गंगा जमनी तहजीब है, डाइवर्सिटी है, उसको प्रमोट करती है प्रैक्टिकली। सेकुलर हमारा आइन है, लेकिन गुज़िश्ता 75 से 78 साल में सेकुलरिज्म इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जिन्होंने सेकुलरिज्म के दावे किए उन्होंने भी सब तकलीफ पहुंचाई है और ये हुकूमत को सेकुलरिज्म को मानती भी नहीं है। तो प्रैक्टिकली हिंदुस्तान को अगर मजहबी हमांगी का अगर कहीं प्रतीक है डाइवर्सिटी का, गंगा जमनी तहजीब का, प्लूरलिज्म का, तो आस्थान आलिया हो गई ना। और दूसरे ये, बल्कि पहले ये कि वहाँ कोई मसलक की तफरीक नहीं है, वहाँ सिर्फ एक है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कोई तफरीक नहीं। हमारे यहाँ हमारे लिए सब बराबर है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो हमारे नज़दीक मुसलमान है, ना वो काफिर है, ना वो गुमराह है, ना वो राबजी है, ना वो सुलह कुल्ली है। हमारे लिए सब मुसलमान हैं और हम सब मुसलमानों का एहतराम करते हैं। वहाँ हमारे हिंदू भाई भी एक कसीर तादाद में आते हैं। लेकिन अब देखिए ना हुआ क्या, जो लोग ये समझते हैं कि हमारे इदारे बच जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी बच जाएगी, हम चापलूसी करके बच जाएंगे, तो इस हुकूमत में तो मुख्तार अब्बास नकवी को भी शट आउट कर दिया। जो बाबरी मस्जिद बिस्मार करने साथ गए थे, आज उनका क्या मकाम है? आज बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और सिख उनकी कैबिनेट में है, लेकिन मुसलमान नहीं है। देखिए एक बात तो यह है कि आप लोग किसी दिन तवक्को रखना छोड़ दें कि कोई आपका साथ देगा। हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आवाज़ें उठाई, उन्होंने बातें की हमारी हिमायत में, हम उसके मशहूर और ममनून हैं। अच्छा, मुसलमानों में एक बड़ी अजीब बात है जिससे मैं बड़ा हमेशा इख्तिलाफ करता हूँ। अरे देखिए, इन्होंने हमारे फेवर में बोला है। अरे देखिए, मोहन भागवत ने हमारे लिए क्या कह दिया, इस छलावे में कभी ना आए। वो कौमें जंग नहीं जीतती हैं जो दूसरों के कंधों पे लड़ती हैं, वही कौमें जंग जीतती है जो अपने कंधों पे लड़ती है। ये सुबह पूछे, दोपहर पूछे, इन्होंने तो 2022 में भी कहा था कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर तलाश ना करो, लेकिन सिलसिला तो जारी है। वो अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ बुल, हंटिंग विथ हाउंड। तो ये चोर से कहते हैं चोरी करो, साहूकार से कहते हैं तेरा घर लूटा। ये मुख्तलिफ तरह तरह की आवाज़ें आएंगी। इनमें मत सोचो कि फलां ने आज हमारी हिमायत कर दी, इसने क्या कर दिया, उसने हमारी हिमायत कर दी। हिमायत सिर्फ अल्लाह से हासिल करो और अपने पे यकीन रखो। देखिए, आप मुर्दार नहीं हैं, आप दिलदार हैं, जाबाज हैं। मुसलमान कमजोर कहीं नहीं था, ना हो, जब भी तो ये सब कुछ किया जा रहा है। ये आपसे डरकर किया जा रहा है, आपको खौफजदा नहीं कर रहे हैं, वो खुद खौफजदा है और अपने खौफ का इस तरह से बार बार इज़हार करते हैं। वो करके वो खुद बुझ जाते, करके खुद आ जाते, तो वो खुद डरे नहीं। और अगर मुसलमान ये समझता है कि मैं डर गया और इनका क्या होगा, पुलिस इनकी, हुकूमत इनकी, सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन रोड पे तो आना पड़ेगा, नुकसान भी हमारा होगा। पर अच्छा, एक बात और कहता हूँ यार, मस्जिदें भी बहुत हो गई, मदारिस भी बहुत हो गए, हज बदल भी बहुत करा दिया, 20-20 गोरू की ज़िबा हो गई, 50-50 बकरे भी तुमने ज़िबा कर लिए। ये सब करो, लेकिन तालीमी इदारे भी बनाओ भाई। तालीमी इदारे खुदा के वास्ते बनाओ। क्रिश्चियन आए थे कुछ सालों के लिए, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स के देखो ना, पूरे हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े इदारे हैं। हम जब तक दुनियावी तालीम हासिल नहीं करेंगे, बेस्ट लॉयर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, यूपीएससी पास नहीं करेंगे, आर्मी में नहीं जाएंगे, पुलिस में नहीं जाएंगे, अपनी इकनॉमी दुरुस्त करो। आपका मयार कारोबार करने का वही पुराना जैसा पिटा है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया है। 1.5 करोड़ यहूदियों ने 200 करोड़ मुसलमानों की नाक में दम कर रखा है। आप उनकी बुराइयां तो गिनाते हो, उनकी अच्छाई भी तो लो। उन्होंने सदा से इकोनॉमी पे कंट्रोल किया है और एजुकेशन पे कंट्रोल किया है। जिनके हाथ में ये दो चीज़ें आ गई तो दुनिया उन्हीं की है। अब आप कहते हो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह हज़रत इमाम महदी आएंगे, बेशक आएंगे,
लेकिन उनके लिए उनके कुमत को तैयार करो भाई। ये बात आजकल आम सुनने में आती है, जमाना आखिर है, हजरत इमाम